गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th ए क्लास SST क्लास आपकी इकोनॉमिक्स आपकी ख़त्म हो गई है। 5 चैप्टर तक आपको करा दिया है और आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। हिंदी में इसे नागरिक शास्त्र कहते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का हिंदी मीनिंग है सत्ता की साझेदारी। पावर शेयरिंग मीन्स ये सत्ता की साझेदारी क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। वाई इज़ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए, क्यों होती, इसके बारे में बात करेंगे। एक एग्जांपल देखेंगे बेल्जियम का। एक एग्जांपल है बेल्जियम का कि पावर शेयरिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन of power among the organs of the government। जो पावर शेयरिंग का मीन्स होता है, जो गवर्नमेंट के अंग होते हैं ना, उसमें शक्ति को बांटना। सच एज द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर होती है हमारी विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका होती है हमारी, और जुडिशरी होती है हमारी न्याय व्यवस्था। इन तीनों में हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपनी शक्ति को वितरित करती है, बांटती है। वाई इज़ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों पड़ी पावर शेयरिंग की आवश्यकता, क्यों हमें करनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। पावर शेयरिंग इज गुड, पावर शेयरिंग एक अच्छा है बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। देखिए पावर शेयरिंग इसलिए अच्छा है क्योंकि ये किस में सहायता करती है, जो ग्रुप होते हैं, जो समाज में ग्रुप बन जाते हैं, उनमें झगड़ा जो होता है उसकी संभावना को कम करती है पावर शेयरिंग। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस, और जो सोशल हमारे झगड़े होते हैं, सामाजिक झगड़े होते हैं, ये एक हिंसा की तरफ ले जाते हैं। एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और इससे क्या होता है, राजनीतिक अस्थिरता होती है झगड़ों से। तो ये पावर शेयरिंग इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है कि सभी के पास पावर समान हो, सभी के समान अधिकार हों, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक ही ग्रुप के यदि सबको शक्ति दे दी जाए, पावर दे दी जाए, तो वो उसकी अपने ग्रुप के लिए लाभ के लिए ही काम ना करे। तो इसलिए पावर शेयरिंग की आवश्यकता पड़ती है। इसमें हम बेल्जियम का एग्जाम्पल देखते हैं। एक बेल्जियम देश है हमारा। बेल्जियम इज़ ए फेडरल स्टेट इन वेस्टर्न यूरोप। बेल्जियम जो है एक पश्चिम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इट इज़ एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज स्मॉलर देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। अगर इसका एरिया देखा जाए या पॉपुलेशन वहाँ की देखी जाए, जनसंख्या देखी जाए, तो हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। इट हैज़ बॉर्डर्ड विद द नीदरलैंड, इसका जो बॉर्डर है वो नीदरलैंड से लगता है, फ्रांस से लगता है, जर्मनी से एंड लक्समबर्ग से लगता है। तो इस तरह से इन देशों से घिरा हुआ है। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यदि इस पूरी देश की जनसंख्या को देखा जाए तो 59% स्पीक डच। तो इस देश की पूरी जनसंख्या को देखा जाए तो वहाँ पे 59% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। एंड 40% पीपल स्पीक फ्रेंच, और 40% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। द रिमेनिंग 1%, जो 1% लोग रह गए, वो क्या बोलते हैं, जर्मनी बोलते हैं। तो दोनों में बड़ा अंतर है। डच बोलने वाले हमारे कितने हैं, 59% ऑल ओवर बेल्जियम की जनसंख्या में देखे जाए, और फ्रेंच बोलने वाले 40% है, केवल 1% बेचारे हों जर्मनी बोलते हैं। तो इसका एक मॉडल, एक एग्जाम्पल पूरे विश्व को बेल्जियम ने दिया है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज ब्रुसेल्स, कैपिटल जो उसकी बेल्जियम की ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में उल्टा है, वेयर 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20%
डच स्पीकिंग। तो जो ब्रुसेल्स उसकी कैपिटल है बेल्जियम की, वहाँ पे उल्टा है बिल्कुल। 80% लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 20% वहाँ पे डच बोलते हैं। ब्रुसेल्स जो वहाँ की सिटी है, जो कैपिटल है वहाँ का। तो पूरे देश में असमान वितरण है ग्रुपों का, और वहाँ पे ग्रुप बने, लड़ाई झगड़े हुए, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। किस तरह से उसने अपना एक मॉडल तैयार करा, पूरे विश्व को दिया बेल्जियम ने, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।